जब आप क्लाइंट को सिक्योर कर रहे होते हैं, क्लाइंट को ऑन बोर्ड ला रहे होते हैं, तो क्लाइंट आपसे मांगता है कि आपने क्या क्या किया हुआ है, मुझे ये चाहिए होता है। जो क्लाइंट मांग रहा होता है एग्जैक्टली जो वो चाह रहा होता है, मोस्टली वो 100% आपके पास नहीं होता। अगर 100% है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 100% नहीं है तो फिर आपने क्या करना है इन दैट केस, किस तरह से उसको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है। अभी एक केस ये हुआ कि क्लाइंट ने आके कहा कि जी मुझे एक सर्टेन टाइप ऑफ अ डेटा मॉडल चाहिए, ठीक है। उसका 70-80% हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, 70-80% हमने उसका काम किया हुआ था, 20% हमें करना पड़ना था। तो हमने क्लाइंट को एक केस स्टडी भेजी कि यार देखो ये हमने बनाया हुआ है, भेज दिया, और साथ में और पोर्टफोलियो भेजा, कंपनी की प्रोफाइल भी भेजी, हाँ लाइव लिंक्स भेजे, उन लाइव लिंक्स के अंदर हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी हैं। सबसे पहले बात समझ लो, जब आपको ये समझ आ जाए, जो कि आ जाती है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, अगर उसको एक फॉर एग्जांपल बॉट चाहिए, ठीक है, तो फिर इससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन उसको पास ऑन करो, इर्द गिर्द की चीजें मत पास ऑन करो। इसे कहते हैं ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर मत बताओ कि आपने कितने बड़े बड़े जिन बनाए हुए दूसरी इंडस्ट्रीज में जाके, यू डोंट हैव टू टेल देम, टॉक अबाउट दिस थिंग। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। ये मैटर नहीं करता कि आपने क्लाइंट को सब बताया है या कुछ नहीं बताया। रिपीट करने देता हूं, ये मैटर नहीं करता कि आपने क्लाइंट को सारी इंफॉर्मेशन दे दी ही है अबाउट द बॉट दैट ही इज ट्राइंग टू डेवलप। मैटर ये करता है कि वो इंफॉर्मेशन को परसीव करना, अंडरस्टैंड करना उसके लिए कितना आसान है, फॉर्मेट क्या है इंफॉर्मेशन का। जिस तरह से ये मैटर नहीं करता, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे होते हैं हम तो सही बोल रहे होते हैं, लेकिन चौथी क्लास के बच्चे के लिए सारा फॉर्मेट, सारी राइटिंग, सारी एक्सप्लेनेशन, सारी एग्जाम्पल डिफरेंट होंगी, ग्रेजुएट के लिए सारी एग्जाम्पल्स डिफरेंट होंगी। तो अगर आपने उसको एक चंक उठा के भेज दिया कि यार ये हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है, इसको देख लो, तो हमने उसको ये बताना था कि आपके सिस्टम के अंदर ये लेट्स से ABC ये फीचर रिक्वायर्ड हैं, हमने जो सिस्टम बनाया है उसको ब्रेक डाउन करना है कि उसके अंदर A और B लग चुका है, C का सर्टेन पार्ट जो है वो इसके अंदर इतना रह गया है, अगर हम इस C के पार्ट पे एफर्ट करें तो इतने टाइम के अंदर तुम्हारा सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा। दैट मीन यू विल बी एबल टू सेव 75% ऑफ द टाइम। एक पैराग्राफ की, इजी सिंपल। अब आपने उसको भेजा डेमो, ये कैसे पता चलेगा कि डेमो के पीछे वही टेक्नोलॉजी लगी हुई है जिस टेक्नोलॉजी से उसका सॉल्यूशन बनना है? आंसर मी दैट, नंबर 1। नंबर 2, कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, मैंने क्लाइंट को पास ऑन करनी थी कि यार इस प्रोजेक्ट का कौन सा मॉड्यूल कितना बन चुका है। जब वो मेरे पास शीट आई तो मैंने पढ़ा, तो मुझे 3-4 मिनट लगे। मैंने कहा अगर 13 साल टेक्नोलॉजी में लगा के मुझे 3-4 मिनट लगे हैं, जिस नॉन टेक्निकल बंदे को मैं ओवरऑल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उसको 1 मिनट में पता चल जाए कि उसका प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, फिर तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। तो वो जो इंफॉर्मेशन पास करने का फॉर्मेट होता है वो इतना बच्चों वाला सिंपल रखो कि क्लाइंट की नजर पड़े और उसको समझ आ जाए कि क्या कह रहा है। ये है वो गैप। पासिंग राइट इंफॉर्मेशन and passing information in easiest manner are two different things. Passing lot of information and passing only relevant information is a different thing. Always avoid overflow of information. So फिर मैंने उस Google शीट का कल रीफॉर्मेट किया। अब मैं वो शीट आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। आप देखते ही पता चल जाओगे कि ये जो प्रोजेक्ट 2 साल में होना था, ये 1 मिनट के अंदर आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि आज हम कहां खड़े हुए। 1 मिनट के अंदर, विद इन 60 सेकंड, हालांकि आपको उस प्रोजेक्ट का नाम भी नहीं पता अभी। सो भाई क्लाइंट को कम्युनिकेशन ऐसे करो जैसे हम चौथी क्लास के बच्चे को एआई पढ़ा रहे हैं। दिस इज व्हाट बिजनेस डेवलपमेंट इज। आपने उसको सब भेजा, आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन आपने उन सब को स्टोरी में कन्वर्ट करके उसके पेन पॉइंट के साथ रिलेट नहीं किया प्रॉपरली। उसको ये नहीं बताया कि ये जो नहीं हुआ वो करने में कितना टाइम लगेगा, जो हमने किया वो कितने वक्त में किया जो अब तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। पिन पॉइंट। लेकिन अगर तुम इसको दोबारा करोगे तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा और तुम्हारा कितना पैसा जाया होगा। आपने फियर भी नहीं बेचा,
क्या हमने ऐसे ही मैसेज भेजा था? इफ यस प्लीज शो मी। दैट्स अ प्रॉब्लम। क्लियर?